आनंद स्वरूप का नमस्कार स्वीकार करें। आज का ये वीडियो एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहूंगा। बरसों पहले मैंने ये कहानी सुनी थी। ऐसे तो ये कहानी हंसी मजाक करने के लिए बनाई गई है, पर हमारे आज के समय को बराबर लागू होती है, इसलिए उससे ही शुरू करना चाहता हूं। कहानी आज से करीब 35 साल पहले की है, जबकि भारत में नई नई मारुति कार लॉन्च की गई थी। सब लोग मारुति कार के प्रति आकर्षित थे। उस समय एक गांव में जैसे ही मारुति कार दाखिल हुई तो एक कुत्ता उसके पीछे दौड़ने लगा। उस कुत्ते को देखकर दूसरा, तीसरा, ऐसे गांव के लगभग सभी कुत्ते मारुति कार के पीछे दौड़ने लगे। गांव के रास्तों पर धूल मिट्टी उड़ाती हुई मारुति और उसके पीछे भागते हुए कुत्ते। पर उस दौड़ते हुए कुत्तों में भी एक कुत्ता मेरे जैसा टेढ़ा भी था। उसे बहुत प्रश्न होते थे, तो उसने आगे दौड़ते कुत्ते से पूछा कि ये हम इतनी धूल मिट्टी की समस्या झेलते हुए दौड़ क्यों रहे हैं। तो उस कुत्ते ने कहा कि मुझे पता नहीं, ये सब दौड़ रहे थे तो मैं भी दौड़ रहा हूँ, कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो प्रश्न पूछने वाले कुत्ते को वह बात जची नहीं, तो वो आगे के कुत्ते को पूछने लगा। ऐसे बहुत सारे कुत्ते को पूछने के बाद पता चला कि ये सबको कुछ पता नहीं। सब दौड़ रहे हैं कि आगे कुछ अच्छा होगा, सब दौड़ रहे हैं तो हम भी दौड़ रहे हैं। तो प्रश्न पूछने वाले कुत्ते ने बहुत प्रयास करके बहुत जोर से दौड़कर पहले कुत्ते को पकड़ा और पूछा कि भाई दौड़ क्यों रहे हो। तो वह कुत्ते ने बोला कि देखते नहीं, गांव में नई मारुति कार आई है, उस पर पेशाब करने में मजा आएगा, इसलिए दौड़ रहा हूं। तो प्रश्न पूछने वाले कुत्ते ने सिर पीट लिया कि इतनी सारी धूल मिट्टी की समस्या झेलकर इतना दौड़ना सिर्फ नई कार पर पेशाब करने के लिए, क्या यह दौड़ना फायदेमंद है? किसी को उसमें मजा आ रहा होगा तो वह दौड़ रहा है, पर मैं क्यों दौड़ रहा हूं? तो वह रुक गया और शांति से बैठ गया। कहानी सुनकर आपको हंसी आती होगी, पर हम सब यही कर रहे हैं, बिना सोचे समझे बस दौड़ रहे हैं। ये मैं सांसारिक पैसे कमाने की दौड़ की बात नहीं कर रहा, पर आध्यात्मिक मार्ग पर कुछ पाने की दौड़ की बात कर रहा हूँ। किसी को कुछ पता नहीं, बस सब दौड़ रहे हैं कि कुंडलिनी जगा लेनी है, अनाहत नाद सुनना है, तीसरी आंख जगानी है, चक्रों को जगाना है, शून्य को पा लेना है, स्वर्ग पा लेना है और न जाने क्या क्या। किसी को कुछ अनुभव हुआ होगा, उसने क्या लिखा, हम क्या समझे, किसी को कुछ पता नहीं, बस सब दौड़ रहे हैं। पर उस दौड़ में भी कोई एक ऐसा होता है जिसे ये प्रश्न होता है कि हम क्यों दौड़ रहे हैं। क्या ये दौड़ का कोई अर्थ है? सही में शास्त्रों में ऐसा कुछ लिखा है या किसी ने कुछ लिखा और हम कुछ और ही समझकर दौड़ रहे हैं? सब दौड़ रहे हैं इसलिए हम भी दौड़ रहे हैं। आजकल जितनी भी बातें आध्यात्मिक मार्ग के नाम पर चल रही है, उसमें से ज्यादातर बातें शास्त्रों में लिखी ही नहीं, या जो लिखा है उसका कुछ और ही अर्थ होता है। पर हम सब बिना देखे दौड़ रहे हैं कि ये पाना है, वह पाना है। एक बोलता है तो उसके पीछे हजारों वीडियो और वेबसाइट बन जाती है और हजारों लोग ये कहने लगते हैं कि शास्त्रों में लिखा है ये करो वह करो, उसके प्रमाण कोई जांचता नहीं। पूरी दुनिया में एक नियम सा बन गया है कि कोई ये कह दे कि पुराने शास्त्रों में लिखा है तो फिर आप उसके खिलाफ कोई प्रश्न नहीं उठा सकते। आप ये नहीं पूछ सकते कि कौन से शास्त्र में और कौन सी जगह पर लिखा है, और ये नहीं पूछ सकते इसलिए सब लोग कुछ भी शास्त्रों के नाम पर प्रचलित कर देते हैं और हम सब उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। ऐसी ही एक प्रचलित विधि की बात मैं आज करने जा रहा हूँ। वह है संभवी महामुद्रा की बात। जहां तक मुझे पता है, जगदीश वासुदेव, जो जग्गी वासुदेव या सदगुरु के नाम से प्रचलित है, उन्होंने संभवी महामुद्रा के बारे में बात की और फिर तो हजारों वीडियो और वेबसाइट और लाखों लोग संभवी महामुद्रा में ये होता है वह होता है ये सब बोलने लगे। पर किसी ने ये नहीं पूछा कि ये कौन से शास्त्र में और कहां पर लिखा है। जग्गी वासुदेव और दूसरे सभी लोग जो संभवी महामुद्रा के बारे में बोल रहे हैं, उसमें से ज्यादातर लोगों ने ये नहीं बताया कि कौन से शास्त्र में और किस अध्याय किस ऋचा में ये सब बताया है। और जो लोग शास्त्र के संदर्भ बताते भी है तो उसमें कुछ और ही लिखा है।
जैसे आप सब जानते ही हैं कि मैं वह बोलता हूँ जो मुझे मेरे ध्यान में परम ऊर्जा से मिलता है। तो परम ऊर्जा से मुझे कुछ और ही बात मिल रही है। शास्त्रों में अलग अलग 10 मुद्रा के बारे में बताया है, पर उसमें संभवी का नाम नहीं है। कहीं पर भी संभवी को महामुद्रा नहीं कहा गया और शास्त्रों में संभवी का मतलब कुछ और ही बताया है। तो संभवी का सच क्या है? संभवी महामुद्रा जिस तरह से ये लोग बताते हैं, उसमें समस्या ये हो रही है कि बहुत से साधकों को सिर में दर्द रहने लगा है, हाई बीपी हो गया है, साधक चिड़चिड़ा हो जाता है और ऊर्जा सिर पर चढ़ जाने की वजह से दूसरी भी बहुत सी समस्या होने लगती है। तो बहुत से साधकों ने मुझसे पूछा कि हमें ऐसा क्यों होता है। तो परम ऊर्जा से मुझे जो उत्तर मिलता है वह ये है कि आप दो भावों के बीच में ध्यान करते हो, इसके लिए ये सब समस्या होती है। मैंने तो मेरे बहुत से वीडियो में बताया है कि दो भावों के बीच में कभी भी ध्यान नहीं करना चाहिए और ये लोग कह रहे हैं कि दो भावों के बीच में ध्यान करो। तो फिर मुझे खोजना पड़ा कि संभवी का सच क्या है। तो मुझे जो परम ऊर्जा से मिला वह मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपकी मर्जी, आप जो करना चाहो वह कर सकते हो। संभवी मुद्रा के बारे में बोलने वाले ज्यादातर लोगों ने ये कहा है कि ये हठ योग और तंत्र का भाग है। तो हम दोनों ही शास्त्रों में देखेंगे कि उसमें क्या लिखा है। पहले हम तंत्र के बारे में देख लेते हैं क्योंकि वह थोड़ा है, और बाद में हठ योग के बारे में देखते हैं क्योंकि वह थोड़ा लंबा है। संभवी मुद्रा को साबित करने के लिए बहुत से लोग तंत्र के पुस्तकों में विज्ञान भैरव तंत्र पुस्तक की ऋचा 31 और 36 को बताते हैं, जहां भगवान शिव मां पार्वती को धारणा 8 और धारणा 13 बताते हैं। ऋचा 31 धारणा 8 इस तरह से है: ध्यान जब हृदय को पार करता हुआ दो भावों के बीच में से ऊपर की ओर निर्विचार स्थिति में पहुंचता है, तब सर्वव्यापक परमात्मा में समाविष्ट हो जाता है। तो यहाँ जो बताया है उसमें कहीं नहीं बताया कि आपको दो भावों के बीच में देखते रहना है। यहाँ ये बताया है कि ध्यान जब अपने आप हृदय को पार करता हुआ दो भावों के बीच में से ऊपर जाएगा, तब निर्विचार स्थिति मिलेगी। ये नहीं लिखा संभवी से बहुत सी अलौकिक शक्तियां मिल जाएगी। दूसरा रेफरेंस ऋचा 36 धारणा 13 का दिया जाता है। उसमें लिखा है, उंगलियों से कान और आंख को बंद करने से दो आंखों के बीच भूमध्य में प्रकाश बिंदु दिखने लगते हैं। उसको विलीन हो जाने तक ध्यान लगाने से परम स्थिति प्राप्त होती है। यहाँ भी लिखा है कि उंगलियों से कान और आंख को बंद करने से दो आंखों के बीच में प्रकाश बिंदु दिखने लगेंगे, और फिर लिखा है कि उसके विलीन हो जाने तक ध्यान करना है। यहाँ भी ये नहीं लिखा कि आपको दो भवों के बीच में ध्यान करना है। लिखा है कि दो आंखों के बीच में प्रकाश अपने आप दिखेगा और उससे बहुत सी अलौकिक शक्तियां मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं लिखा। अब चलते हैं हठ योग के शास्त्रों की ओर। हठ योग के 3 मुख्य पुस्तक है: हठ योग प्रदीपिका, घैरण्य संहिता और शिव संहिता। इसमें से सिर्फ 2 शास्त्र हठ योग प्रदीपिका और घैरण्य संहिता में ही संभवी शब्द मिलता है और कहीं पर भी ये शब्द नहीं लिखा। ये हठ योग के तीनों शास्त्र में महर्षि पातंजलि के पातंजल योग सूत्र की बात की गई है। तो पहले हम पातंजल योग सूत्र के बारे में देखते हैं, वहां क्या लिखा है। योग सूत्र में कहीं पर भी संभवी शब्द नहीं मिलता, पर महर्षि पातंजलि ने पातंजल योग सूत्र भाग 3 विभूतिपाद के ऋचा 1 और 2 में धारणा और ध्यान की व्याख्या बताई है। उसके आधार पर बहुत लोग ये कहते हैं कि हमें दो भवों के बीच में यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान करना चाहिए, पर आप उसे पढ़ो तो वहां लिखा है, चित्त का किसी एक देश यानी स्थान में ठहरना धारणा है। ऋचा 2 कहती है, जहां चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। तो यहाँ लिखा है कि चित्त को एक स्थान पर ठहराना। अब ये नहीं लिखा कि शरीर के अंदर या बाहर, और ये भी नहीं लिखा कि दो भवों के बीच में या आज्ञा चक्र पर ठहराना है।
जो हठ योगी ये धारणा के अनुसार प्रयोग करते थे, उन्होंने शरीर के बाहर किसी वस्तु या ज्योति पर वृत्ति को ठहराने का प्रयोग किया और उसे त्राटक नाम दिया। और शरीर के अंदर अलग अलग जगह जैसे हृदय, नाभि और आज्ञा चक्र पर भी चित्त को ठहराने का प्रयोग किया गया। पर महर्षि पातंजलि ने सीधा ये नहीं कहा है कि आज्ञा चक्र पर चित्त को ठहराना है। उन्होंने कहा है कि किसी भी स्थान पर चित्त को ठहराना है। किसी को सुगम हुआ होगा तो उसने आज्ञा चक्र पर चित्त को ठहराया होगा, पर ज्यादातर लोगों को उससे तकलीफ ही होती है। जग्गी वासुदेव की वेबसाइट पर भी लिखा है कि इस तरह से ध्यान करने पर सिरदर्द वगैरह होगा, पर यह कोई पढ़ता नहीं। सबको तो सिर्फ दूसरे दौड़ रहे हैं तो मैं भी दौड़ रहा हूं। तो यहां से साफ पता चलता है कि महर्षि पातंजलि ने भी ये नहीं कहा कि दो भवों के बीच में ध्यान करना है। अब हठ योग के शास्त्र की ओर वापस आते हैं। बहुत लोग सांभवी को महामुद्रा कहते हैं, पर हठ योग में असल में कौन सी मुद्रा को महामुद्रा कहा है वो देखते हैं। हठयोग प्रदीपिका अध्याय 3 ऋचा 6 और 7 में 10 महत्वपूर्ण मुद्राएं बताई गई है। उसमें महामुद्रा का वर्णन है। वहां लिखा है, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उद्यान, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीतीकरणी, वज्रोली, शक्ति चालन, ये पूर्वोक्त 10 मुद्रा जरा और मरण को नष्ट करती है। तो यहाँ 10 मुद्रा में महामुद्रा को पहला स्थान दिया गया है। आगे ऋचा 10 में महामुद्रा कैसे करनी है वह बताया है। वहां जो लिखा है उसका मतलब होता है कि योनि और गुदा के बीच के भाग को बाएं पैर की एड़ी से दबाना है और दाएं पैर को फैलाना है। इस तरह से महामुद्रा करनी है। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि संभवी महामुद्रा नहीं है और महामुद्रा में दो भवों के बीच में देखना नहीं है, पर महामुद्रा में योनि और गुदा के बीच के भाग को पैर की एड़ी से दबाना है। तो एक बात तो स्पष्ट होती है कि महामुद्रा कुछ और ही विधि है, पर क्या सांभवी में दो भवों के बीच में देखना है ऐसा कहीं पर भी लिखा है, या सांभवी का अर्थ कुछ और ही होता है? वह अब हम देखते हैं। हठ योग का दूसरा शास्त्र घेरण संहिता को देखते हैं। घेरण संहिता महर्षि घेरण ने करीब 17वीं सदी में लिखी थी। उसके अध्याय 3 ऋचा 64 में लिखा है, नेत्रंजन समालोक्य आत्मारम निरीक्षयते सांभवेच्छाम्यवि मुद्रा सर्वत्रतेषु गोपिता। कुछ लोग इसका हिंदी अनुवाद इस तरह से करते हैं, भ्रूयुगल के बीच में दृष्टि को स्थिर कर एकाग्र मन से चिंता योग पूर्वक परमात्मा का दर्शन करे। इसे सांभवी मुद्रा कहते हैं। वह सब तंत्रों में गुप्त रूप से कही गई है। अब यहाँ नेत्रांजन समालोक्य का भाषांतर दो भवों के बीच में किया गया है, पर नेत्रांजन समालोक्य का भाषांतर दृष्टि में समलोक या एक जैसा देखना, समभाव रखना ये भी कर सकते हैं। यानी ये भाषांतर भी कर सकते हैं कि समभाव रखने में लगे रहने पर अंतर आत्मा का आनंद मिलता है। इस तरह का भाषांतर मैं इसलिए करता हूं क्योंकि जैसे कि मैंने मेरे सभी वीडियो में बताया है कि जब हम पुरुष चित्त और स्त्रीण चित्त दोनों के विचारों को समभाव से देखते हैं, यानी दोनों को छोड़कर बीच में ठहर जाते हैं, तो आनंद मिलता है। वही बात यहाँ महर्षि घेरण कह रहे हैं। अब हठ योग प्रदीपिका में देखते हैं। गुरु गोरखनाथ के शिष्य स्वामी स्वात्माराम जी ने करीब 15वीं सदी में हठ योग प्रदीपिका लिखी थी। हठ योग प्रदीपिका अध्याय 3 ऋचा 4 में सीधे शब्दों में ही बताया है कि सांभवी का अर्थ सुषुम्ना नाड़ी या मध्य मार्ग ही होता है। वहां लिखा है, अब सुषुम्ना नाड़ी के पर्यायों को कहते हैं कि सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, सांभवी, मध्य मार्ग, ये संपूर्ण शब्द एक अर्थ के वाचक है, अर्थात इन सब का सुषुम्ना नाड़ी अर्थ है। तो यहाँ सीधे साफ शब्दों में लिखा है कि सुषुम्ना, सांभवी और मध्य मार्ग तीनों का अर्थ एक ही होता है। और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में तो मैंने विस्तार से चर्चा की है कि सुषुम्ना नाड़ी का अर्थ मध्य मार्ग यानी बीच का रास्ता होता है।
यानी यहाँ जो बताया है उसका अर्थ दो आंखों के बीच में आज्ञा चक्र पर नहीं, पर दो विचारों के बीच का रास्ता संभवी है, ऐसा बताया है। अब यहाँ जो मैं परम ऊर्जा के विचार बता रहा हूँ कि संभवी का अर्थ मध्य मार्ग होता है, उसी की पुष्टि हठ योग प्रदीपिका अध्याय 4 ऋचा 36 में सीधे तौर पर की है। उसकी व्याख्या इस तरह से की है। चित्त के लयार्थ प्राणालय का साधन जो संभवी मुद्रा, उसके कथन के अभिलाषी आचार्य प्रथम संभवी मुद्रा का वर्णन करते हैं कि भीतर के जो आधार आदि चक्र हैं, उनके मध्य में अपने को अभिष्ट यानी चाहा हुआ जो चक्र हो, उसमें लक्षम यानी अंतर्दृष्टि की वृत्ति हो और बाहिर के विषयों में जो दृष्टि हो वह निमेष और उन्मेष से वर्जित हो, अर्थात पक्षम यानी पलक के संयोग और वियोग से हीन हो, क्योंकि चित्त में ध्यान करने के योग्य जो वस्तु उसके आकार के आवेश होने से निमेष उन्मेष रहित प्रकाशित ही नेत्र बने रहते हो। वेद और शास्त्रों में गुप्त यह मुद्रा अर्थात ऋग्वेद आदि वेद और सांख्य पातंजल आदि शास्त्रों में भी छिपी हुई वह मुद्रा संभवी कहती है कि इससे शंभु का आविर्भाव यानी प्रगटता होता है। वह यह मुद्रा शंभु भगवान ने कही है। तो यहाँ स्पष्ट बताया है कि दो नेत्रों या दो दृष्टि के बीच में, मतलब अंतःकरण की वृत्ति और बाहिर की वृत्ति, ऐसे दो विचारों के बीच में होता है। और ये भी लिखा है कि ऋग्वेद पातंजल आदि शास्त्र में भी छिपी हुई यानी सीधे तौर पर संभवी का उल्लेख वेद पुराण और पातंजल योग सूत्र में नहीं किया गया। दूसरा प्रमाण हठ योग प्रदीपिका अध्याय 4 ऋचा 37 में मिलता है। वहां लिखा है, अब संभवी मुद्रा के स्वरूप को घटाकर दिखाते हैं कि जिस काल में योगी इस प्रकार वर्ते अर्थात स्थित रहे कि भीतर अनाहत यानी निश्चल पद्म आदि में जो सगुण मूर्ति आदि लक्ष्यम है, वह तत्वमसि आदि महावाक्य के लक्ष्यम जो जीव ईश्वर के अभेद रूप मैं ब्रह्म हूँ, इस वाक्य का अर्थ रूप ब्रह्म है, उसमें ही विशेषकर जिसके चित्त और पवन यानी प्राण ये दोनों लीन हो और निश्चय हो, तारे जिसमें ऐसी दृष्टि यानी नेत्र से देश से बाहर के देश में देखता हुआ भी अदृष्टा के समान हो, अर्थात बाहर के विषय को न जानता हुआ अधो दृष्टि रहता है, वह पूर्वोक्त संभवी नाम की मुद्रा है। आगे लिखा है, कहा है कि अनन्य बुद्धि होकर अर्थात अन्य विषयों में बुद्धि को न लगाकर भीतर के लक्ष्य को दृष्टि के उन्मेष निमेष से वर्जित नेत्रों से निरंतर आनंद से देखता हुआ संयमी होय तो वह संभवी मुद्रा होती है। और आखिर में लिखते हैं, भावार्थ यह है कि भीतर के लक्ष्य में लय हुए हैं चित्त प्राण जिसके और निश्चल है, तारा जिसके ऐसी दृष्टि से बाहर के विषय को देखता हुआ भी न देखने के समान हो, ऐसे योगी की यह संभवी मुद्रा होती है। यहाँ ये नहीं कहा गया कि आधी आंख बंद रखे, पर यह कहा है कि बाहर के विषयों को देखता हुआ भी न देखने के समान बना रहे, यानी बाहर के विषयों में ही रमता ना रहे पर चित्त को निश्चल रखे। तो ये पढ़ने पर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ साफ साफ लिखा है कि संभवी का मतलब अंदर की दृष्टि और बाहर की दृष्टि के बीच में रहने को कहा है, या कहो कि स्त्रैणचित और पुरुष चित्त के विचारों के बीच में ठहर जाना ही संभवी कहा गया है। अगर आप भगवान शिव के बारे में पढ़ो तो शास्त्रों में उन्हें अर्धनारीश्वर यानी आधे पुरुष आधे स्त्री के रूप में भी बताया गया है। उसका अर्थ भी यही होता है कि शिव यानी जो पुरुष चित्त और स्त्रैण चित्त के बीच में ठहर जाता है। तो सारांश में हम ये 3 मुद्दे कह सकते हैं। पहला मुद्दा, वेदों और पुराणों में कहीं पर भी संभवी शब्द सीधे तौर पर नहीं मिलता। सब जगह पर 2 विचारों के बीच में बैलेंस बनाने को ही बोला गया है।
और वो पूरी बात मैंने चक्रों वाले सभी वीडियो में विस्तार से बताई है, तो वह आप देख सकते हैं। दूसरा मुद्दा, हठयो प्रदीपिका और घेरण संहिता में संभवी शब्द आता है, पर दोनों ही शास्त्रों में संभवी का मतलब दो दृष्टि यानी स्त्रैण चित्त के विचारों और पुरुष चित्त के विचारों के बीच में ठहर जाना ऐसा बताया है। इसी को अर्धनारीश्वर शिव यानी आधा पुरुष आधा स्त्री दोनों के बीच में ठहरा हुआ बताया है। तीसरा मुद्दा, महामुद्रा कुछ और ही विधि है, उसे संभवी के साथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर इतनी स्पष्टता के बाद भी कुछ मिलेगा ऐसी लालच में, जैसे हमने शुरू में कुत्तों की कहानी में देखा, ऐसा बिना सोचे समझे तकलीफें सहन करते हुए भी दौड़ते रहना चाहते हो, तो दो भवों के बीच में ध्यान करके बहुत प्रकार की तकलीफों को भुगतते रह सकते हो। आपकी मर्जी। मैं खुद भी ऐसी सब समस्या में फंस गया था और बहुत मुश्किल से बाहर आया हूँ, और अभी भी बहुत मुश्किलों से बाहर आना बाकी है। तो मैं मेरे अपने अनुभव से कहता हूँ कि आज्ञा चक्र पर ध्यान ना करें, सिद्धियों के पीछे ना भागे। आगे मिलने को कुछ भी नहीं है, सब कुछ शून्य है। जैसे जैसे आप ध्यान करके आपके अपने शरीर में ऊर्जा को बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी और आपको शास्त्रों में जो संभवी यानी मध्य मार्ग बताया है वह साफ साफ दिखाई देगा। तब आप मध्य मार्ग पर चलकर जीवन को आनंद से जी सकोगे। आध्यात्मिक मार्ग का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम आनंद से अपना जीवन जी सके। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।